हेलो दोस्तों, तो अपना टॉपिक अपन कंटिन्यू आगे करते हैं। और देखिए एलसीएम एचसीएफ चल रहा था, इसमें आज थोड़े से अलग ही टाइप के क्वेश्चन लेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे इनमें भाग देना है। तो इसका मतलब इनसे तो छोटी होगी, और बड़ी से बड़ी परिभाषा जो होती है वो काय की होती है, एचसीएफ की। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमें निकालना है वो सवाल में क्या निकालना है, एचसीएफ। या फिर आपको कभी भी इस तरीके से आ जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो सीधी सी बात आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। लेकिन एचसीएफ इनका नहीं निकालना है, वो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इनको भाग देंगे। मतलब एचसीएफ आएगा जिससे फिर भाग देंगे तो इनमें क्या बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए, यानी कि इनमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, इसका एक तरीका है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी संख्याएं, 3। तो आपको 3 ऐसी संख्याएं बनानी है जिनका हम एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ इनका नहीं लेंगे। तो ऐसे सवाल में कैसे बनाते हैं कि आप बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा घटा कर लिख लीजिए। जैसे कि 91 - 43, एक तो यहां पर बनेगी, ये आ जाएगी। दूसरा है कि 183 - 91, और एक और दूसरी यहां से बन जाएगी। तीसरी बनेगी 183 - 43। इस तरीके से आपको 3 बन जाएंगी, और इन 3 जो भी सेट बनेंगे उनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप 91 से 47 घटा दीजिए, तो यहाँ आपके बच गए कितने, 48। 183 में से आप 91 घटा दीजिए, यहाँ पर बच गए कितने हैं, 92। और 183 में से 43 घटा दीजिए तो आपके यहाँ पर बच गए 140। ये संख्याएं प्राप्त हो गई। अब जो आपको एचसीएफ लेना है वो आपको इन तीनों का लेना है, एचसीएफ। अब देखिए कौन सी विधि से आप एचसीएफ लेना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। अब आप इनमें भाग विधि भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें गुणनखंड विधि भी अप्लाई कर सकते हो, जो आपको उचित लगे वो वाली विधि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सी विधि। तो हम इसमें भाग विधि लगा देते हैं। तो 48 और 92, 48 में भाग देंगे, 48 का भाग देंगे कितने में, 92 में। तो कितनी बार गया, 1, बचे कितने, 48। आप इसको घटा लीजिए, तो यहाँ पर कितने बच गए, 4, और यहाँ 4। अब 44 का भाग दोगे आप 48 में, एक बार 44, बच कितने गए, 4, 4 का देंगे आप 44 में, कंप्लीट गया। तो इनका एचसीएफ कितना आया, 4, इन दोनों का। लेकिन उस 4 को चेक कर लो, क्या इसमें भी भाग जा रहा है। तो आप 4 का भाग 140 में देंगे तो आप देखोगे हाँ सर बिल्कुल जा रहा है। तो इनका जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 4। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना है, 4। यानी कि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या 4 है जिसका हम इन तीनों में भाग देंगे, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। चाहो तो चेक करो, चेक करते हैं। 43 में 4 का भाग देंगे, कितना शेष, 3। 91 में देंगे, 91 में देंगे 4 का भाग 88 तक जाएगा, कितना शेष, 3। 183 में देंगे 180 तक जाएगा, कितना शेष, 3। उम्मीद है समझ में आ गया। इस प्रकार का कोई सा भी सवाल आ जाए, सब में आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। अगर फिर भी डाउट रहती है आप मुझे वापस पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको वापस बता दूंगा, या कोई दूसरा सवाल ले लेंगे। समझ में आया। चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलो दोस्तों, तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 127 और 175
को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, यानी कि वही फिर से समस्या आ गई कि वही बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका अपन इन तीनों में भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, यानी कि भाग उसका देना इनमें। तो ऐसी कौन सी चीज होती है कि वही एचसीएफ ही होता है जिसका हम भाग किस में लगाते हैं, संख्याओं में। और या दूसरा तरीका यह है कि बड़ी से बड़ी आ जाए, क्या निकालो, एचसीएफ। या तीसरा तरीका यह है कि आप पहले पहचान लो कि आंसर छोटा आएगा या बड़ा, तो आप जानते हो कि वो संख्या पूछिए जिसका हम इनमें भाग देंगे, तो इनमें भाग देंगे तो इनसे तो छोटा ही होना चाहिए। अब छोटा आंसर किसका आता है, एचसीएफ का, ठीक है। लेकिन एचसीएफ इनका नहीं निकालना है, एचसीएफ इनका नहीं निकालना है, क्योंकि अगर इनका निकालोगे तो इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ का इनमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा। वो कह रहा है प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। देखिए ये सवाल पहले वाले से और भी ज्यादा आसान है। पहले वाले में कह रहा था समान शेष बचे, तो हमको पता नहीं था कि कितना शेष बचे, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही क्लियर करके दे दिया आपको कि कितना शेष बचना चाहिए, 7। अगर 7 शेष बचेगा तो भाग किस किस में जाएगा, आप चेक कर लीजिए। अब भाग किस किस में जाएगा, तो देखिए 7 यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ से 7 माइनस कर दीजिए तो कितने रह गए, 48, यानी कि 48 में भाग जाएगा पूरा पूरा। यहाँ भी कर दीजिए, कितने बच गए, 120, यानी कि 120 में भाग जाएगा। यहाँ भी माइनस कर दीजिए 7, तो कितने बच गए यहाँ पे, उसमें 168, यानी कि इसमें पूरा पूरा क्या जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है। तो हमको जो एचसीएफ निकालना है वो इन तीनों का निकालना है। अब इन तीनों का जो आप एचसीएफ निकालेंगे कौन सी विधि से निकालना चाहते हैं ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। इस बार गुणनखंड विधि अपनाते हैं, तो देखिए 48, 120 और 168, तो आप बताइए कि कितने का भाग जा रहा है। तो आप कहेंगे सिर्फ 4 का दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ, तो ठीक है 4 का देते हैं। 4 का यहाँ पे दिया 12, 4 का यहाँ दिया 30, यहाँ पे 4 का दिया 42, फिर से कितने का जा रहा है, सिर्फ 2 का जा रहा है, 2 का दे दीजिए 6, 15, 21। अब बताइए कितने का जा रहा है, कहेंगे सब 3 का जा रहा है, 3 का दीजिए, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 7। अब बताइए किसी का जा रहा है, तो अब कहेंगे सर किसी का नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो बस इन्हीं का क्या कर लीजिए गुणा। कितने हो गए, 4, 4 दूनी 8, 38, 24, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 24 है, जिसका हम इनमें भाग लगाएंगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा, 7। उम्मीद समझ में आया, ठीक है। चलो तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देख आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1050, जिससे 1050, 1250 और 1650 को भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। तो देखिए जो हमने जस्ट इससे पहले सवाल किया है ये लगभग उसी के जैसा है। इसमें भी क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो आप जानते हो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो मतलब क्या निकालना है आपको, एचसीएफ, जिसका हम इनमें भाग देंगे। तो आप जानते हो एचसीएफ का ही भाग दिया जाता है संख्या में, तो इनका हम इनमें भाग देंगे तो इस बार समान शेष नहीं बचना चाहिए। पहले बोला था 7 शेष बचे तो हमने 7 इसमें से कम इसमें से घटा लिया था, तो हमें पता लग गया कि ऐसी वो संख्याएं कौन सी है जिनमें भाग जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस बार क्या कह रहा है कि इसमें से 43 बचे, इसमें से 31 बचे, इसमें से 7 बचे। तो इसका मतलब कि 1050 में भाग थोड़ी जाएगा, इसमें 43 कम कर लो तो किस में जाएगा भाग, 1007 में। इसमें 31 कम कर दो तो भाग कितने में जाएगा, 1219 में। इसमें से 7 कम कर दो तो भाग कितने में जाएगा, 1643 में। इनमें जाएगा। तो हमको जो एचसीएफ निकालना है वो एक्चुअल में इन संख्याओं का निकालना है, जो इनका एचसीएफ होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। उम्मीद समझ में आया। अब बात आती है एचसीएफ की। तो आप एचसीएफ इनका गुणनखंड विधि से निकालोगे या भाग विधि से। तो मैं आपको बताऊं, अगर संख्याएं कभी भी बड़ी हों और देखने पर थोड़ी सी ऐसी लग रही हो कि पता नहीं भाग जाएगा किसी का या नहीं जाएगा, तो आप हमेशा भाग विधि अपनाइए, ठीक है। तो भाग विधि अपनाते हैं तो देखिए इनका कैसे निकालेंगे एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए इनमें से छोटी छोटी ये 2 संख्या ले ली हमने कि 1007 में हम भाग देंगे 1219 का। अब 1219 का भाग देंगे कितनी बार गया, एक बार, 1007। अब माइनस करेंगे तो 212। अब 1007 में भाग देंगे 212 का,
कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार। तो ये हो गए 4 का देंगे, सॉरी 8 4 8, ठीक है। अब आप इसमें से माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस, तो ये कितने मानेंगे 17 और यहाँ पर 951। अब इसका भाग किस में देंगे आप, 212 में। कितनी बार जाएगा, तो आप जानते हैं एक बार, कितने रह गए 53। अब 53 का भाग दे दीजिए इसमें, तो कितनी बार गया, 3 बार। तो इसका जो HCF आया वो कितना आ चुका है, 53 आ गया। लेकिन ये HCF तो अभी कितनी संख्याओं का आया है, ऊपर की दोनों संख्याओं का आया है, ऊपर की दोनों का तो आ गया। तो अब इसको भी तो काउंट करना है उसमें। तो HCF अब या तो 53 होगा या 53 के गुणनखंडों में से होगा, इसको भी चेक करेंगे। तो अब बताइए 53 के कोई गुणनखंड होते हैं कि आप देखेंगे कि कोई गुणनखंड नहीं होता। तो इसका जो HCF है वो 53 ही होगा या फिर 1 हो सकता है, क्योंकि 53 का गुणनखंड 1 भी होता है। तो आप पता कैसे लगाओगे, आप 53 का भाग लगा दीजिए किसमें, 1643 में। बल्कि आप एक बार ऑप्शन भी देख लें, तो ऑप्शन में 53 ही दिया है, 1 दिया नहीं है, तो आप इसी को मानेंगे। बट फिर भी हम करते हैं क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर लगभग कितनी बार गया, 5 बार और 159, ठीक है। यहाँ 5 3, अब ये कंप्लीट भाग गया, अब ये कंप्लीट गया। इसका मतलब है कि जो HCF था इस सवाल का वो कितना निकला, 53, यानी कि इस सवाल का जो आंसर हुआ 53। क्लियर। चलो अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 15 27 35 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या। तो आप बताइए किसकी परिभाषा ये, तो आप जानते हैं किसकी परिभाषा है, LCM की, ठीक है। दूसरा वो क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें इनका भाग देना है, इनका भाग देना है, इनमें नहीं देना है, इनका देना है। अब इनका भाग देना है तो इनका भाग किस में दिया जाता है, इनसे बड़ी संख्या में तो देंगे। तो वो किसका निकलता है, बड़ी संख्या, मतलब आंसर किसका आता है, LCM का, ठीक है। आपको सोचने का तरीका आ गया। लेकिन वो कह रहा है कि भाग पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए, कितना शेष बचना चाहिए, 7, और वो भी प्रत्येक दशा में। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि हर बार 7 ही शेष बचना है, तो पहले तो यही पता लगा लो कि एक्चुअल में वो संख्या कौन सी है जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। अब पूरा पूरा भाग किस में जाएगा, LCM में, ठीक है। तो वो जो संख्या होगी वो LCM से 7 ज्यादा होगी। अब 7 ज्यादा होगी तभी तो हमेशा 7 बचा करेगा, बस यही सवाल करना है। तो हमें क्या करना है, इनका LCM ले लीजिए। LCM किस तरीके से लेंगे, गुणनखंड विधि अपना लीजिए। तो LCM लेते हैं, तो बताइए इनमें भाग कितने का जा रहा है, तो आप देखेंगे इसमें 3 का जा रहा है, तो 3 का दे दीजिए। यहाँ पर कितनी बार गया, 5 बार, यहाँ पे 9, इसमें नहीं जा रहा है, और इसमें कितनी बार गया, 4। अब कितने का जा रहा है, 5 का दे दीजिए। यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 9 बार, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4। अब देखिए क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग कम से कम 2 में जा रहा हो, तो आप देखोगे नहीं जा रहा है, तो इन्हीं को तार दीजिए, 9 7 और कितने 4। अब इनके आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, ठीक है। जो आप इनके गुणा करोगे वही इनके सवाल का क्या होगा, आंसर। अब गुणा कैसे करने हैं, तो देखिए मैंने किया 4 × 5 कितने हो गए, यहाँ पे 20, ठीक है। 20 का गुणा मैंने 3 से कर दिया, कितने हो गए हैं यहाँ पे 60, और 60 और ये कितने हो गए हैं 63। तो 63 गुणा में मैं कर दूंगा 60, तो ये 0, 18 की 8 और 36 और 1 37। तो ये कितना आया, 37 80 आ गया इनका ये। लेकिन क्या आया है, LCM आया है अभी, ये तो इनका क्या आया है, LCM आया है। लेकिन वो क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, 7। तो देखिए अब मैं 15 का इसमें भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा, 27 का दूंगा तो पूरा जाएगा, 12 का दूंगा तो पूरा जाएगा। अब 7 शेष कब बचे, जब ये संख्या होनी चाहिए 37 87, जब ये इसमें 7 ज्यादा होगी, 7 प्लस कर दीजिए, जब 7 ज्यादा होगी जब ही तो आप 7 बचेंगे। क्यों बचेंगे, क्योंकि इसमें भाग दोगे तो यहां तक जाया करेगा, 7 बच जाया करेंगे। उम्मीद समझ में आया। तो ये था इस सवाल का आंसर।
तो चलो आगे बढ़ो दोस्तों। तो अगला सवाल देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 7 घटाने पर, अब छोटी से छोटी संख्या पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि आपको क्या प्राप्त करना है, एलसीएम, ठीक है। जिससे 7 घटाने पर, किससे 7 घटाने पर, जो संख्या प्राप्त करनी है, घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 12, 16, 18, 21 और 28 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है छोटी से छोटी जिसमें से हम पहले 7 घटाएंगे तो जो प्राप्त होगी उसमें हम भाग देंगे तो इनका पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, आप पहले वो संख्या प्राप्त कर लीजिए जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग जाएगा, और इन सब में पूरा पूरा भाग किसका जाएगा, तो आप जानते हो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। इनका एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि उस संख्या में से 7 घटाने पर, यानी कि हम 7 बढ़ा देंगे तो हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देख लेते हैं कि क्या करना है। देखिए इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप भाग दीजिए तो आप देंगे तो कितने का जा रहा है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पर कितनी बार गया 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, इसमें नहीं जाएगा और इसमें 14 है। फिर से आप देखेंगे 2 का ही जा रहा है, यहाँ पर कितनी बार 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पर जाएगा ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं जाएगा और यहाँ पर कितनी बार गया 7 बार। अब देखेंगे कि क्या कोई भाग ऐसा है कि 2 का 2 संख्याओं में जा रहा है, तो आप देखो इसी में जाएगा तो देने का कोई मतलब नहीं है, लास्ट के लिए छोड़ दो इसको, तो ठीक है। हाँ तो 3 का दे लेते हैं, 3 का इसमें 1 बार, 4 बार, 3 बार, 7 बार और यहाँ पे 7। अब देखिए क्या कोई ऐसा भाग है जो 2 संख्याओं में, इसमें और इसमें तो नहीं जा रहा, 7 का ही जाएगा, तो 1, 4, 3, 1 और 1। अब 4 का और बच गया कितने का, 3 का। उम्मीद समझ में आया। आप इन सब का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे और आपका क्या है, एलसीएम आ जाएगा। 2 × 2 कितने हो गए 4, 4 × 3 कितने हो गए 12, 12 7 कितने हो गए 84 और 84 इंटू कितने करने हैं आपको 12। या फिर आप एक और तरीका अपना सकते हो कि 4 4 12 और ये 12, 12 × 12 कितने होते हैं 144 इंटू कितने कर दीजिए आप 7, ठीक है। 28 की 8 हासिल 2 28 और ये 0 7, 7 और 3 कितने हो गए 10। यानी कि 1008 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12, 16, 18, 21 और 28 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछा है सवाल में, तो देखिए सवाल दोबारा से पढ़िए, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 7 घटाने पर, यानी कि जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या में भाग जाना चाहिए। इसमें भाग नहीं, ये आंसर नहीं है। वो कह रहा है कि भाग 7 घटाने के बाद में जो मिलेगी तो वो जो संख्या है वो ये तो नहीं होगी, इससे 7 क्या होगी ज्यादा। आप घटाने की कह रहा है तो घटा मत देना, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना कि वो कह रहा है कि हमें एक ऐसी संख्या बतानी है कि जिसमें से हम 7 घटाएंगे, यानी कि वो संख्या मानो ये वाली है तो इसमें से हम 7 घटाएंगे तो एलसीएम आएगा, ठीक है। यानी कि एलसीएम में 7 जोड़े जाएंगे, तो आप यहाँ पे 7 जोड़ देंगे तो कितने आ गए 1015। तो इस सवाल का जो आंसर हुआ वो कितना हो गया 1015। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए, यानी कि एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि वो एलसीएम हो गया, फिर जिसमें हम क्या करेंगे 20 जोड़ दिया जाए, यानी कि संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, ये 20 जोड़ना घटाना इस पे फोकस ना करके पहले वो पता लगाइए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, तो आप 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का क्या निकाल लोगे एलसीएम निकालोगे। अब 1 को तो लिखने का मतलब नहीं है ना, तो आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। आप एलसीएम कैसे निकालोगे, देखिए 2 का भाग दीजिए, यहाँ पर 1 इसमें नहीं जाएगा, इसमें 2 बार, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 बार, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 4 बार, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5 बार, ठीक है। फिर से आप 2 का ही देंगे, 1 इसमें नहीं जाएगा, इसमें 1 बार, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। 2 संख्याओं में गया,
इसमें नहीं जाएगा। अब ऐसा कोई भाग देखिए, क्या 2 का भाग कम से कम 2 संख्याओं में जा रहा है? तो आप देखेंगे कम से कम 2 में तो नहीं जा रहा है, तो छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। अब 3 का बारी है, 3 का लगाइए, 1 यहाँ पर गया, एक बार, इसमें नहीं जाएगा, इसमें गया, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 बार गया, इसमें नहीं जाएगा। अब देखिए क्या 3 का भाग कम से कम 2 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो बस इनमें जाएगा। तो अब आप 5 का लगा दीजिए, 1 1 1 1 1 7 2 3 और इसमें 1। अब बताइए कम से कम 2 संख्याओं में जा रहा है? नहीं, तो बस यही बची, इनमें अलग अलग लगाना है, 7 2 और 3 का। ठीक है, अब आप इन सब का क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। अब गुणा करने हैं, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तो ये हो चुके हैं। 60 के आगे 60 में ही आप 2 का गुणा कर दीजिए, कितने हो गए? 120। 3 का कर दीजिए 360। अब 360 में आप कितने का गुणा कर दीजिए? 7 का। 0 42 की 2 असल 4 4 21 और ये 25, ये हो गया 25 20। यानी कि 25 20 एक ऐसी संख्या है जो आपकी 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है? तो सुनिए, सवाल में बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो विभाजित हो। यानी कि वो संख्या प्राप्त करनी है कि उस संख्या में 20 जोड़ने हैं। हमको आंसर क्या है? एलसीएम या एचसीएफ नहीं बताना, हमको आंसर संख्या बतानी है। आंसर क्या बताना है? संख्या बतानी है। और 20 जो जोड़ने की कह रहा है वो क्या कर रहा है? एलसीएम में 20 जोड़ने की नहीं कह रहा, संख्या में 20 जोड़े, कि संख्या में आप 20 जोड़ो तो ये आना चाहिए। इसका मतलब इसमें से 20 घटा दीजिए, और 20 घटा दोगे तो क्या आ गए? इसमें 2500 आ गए। तो ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में क्या बोला था उसमें ध्यान रखना। उसमें बोला गया था कि उस संख्या में से 9 घटाया जाए तो भाग आना चाहिए, यानी कि संख्या में से 9 घटाना था। इस बार क्या बोला है? संख्या में 20 जोड़ना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि वो जोड़ने का और घटाने का किस में करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, तो अगला सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 48 60 72 108 और 140 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 38 50 62 98 और 130 बचे। तो देखिए इस सवाल में क्या करना है, इस बार शेषफल समान बचने की बात नहीं कर रहा है, अलग अलग बचने की बात कर रहा है। वो अलग अलग कर रहा है तो उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये तो पता लगाइए कि ऐसी संख्या कौन सी है कि जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसके बाद में देखा जाएगा उसका शेषफल का प्रोसेस। ठीक है, तो पहले इन सब का क्या जाना चाहिए? उसमें भाग जाना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इनका क्या निकाल लीजिए आप? एलसीएम। अब पहले ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या का जा रहा हो। तो देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि 4 का भाग इन सब में जा रहा है, तो आप 4 का ही दीजिए, 2 का देके टाइम मत खराब कीजिए। तो यहाँ पे कितनी बार गया? 12 बार, यहाँ पे 15 बार, और यहाँ पे आपका कितनी बार गया? 18 बार, और यहाँ पे 4 का आप देंगे तो 4 दूनी 8 और बचे कितने? 4 दूनी 8 और 2 बचे यानी कि 28, यानी कि 27 बार। और यहाँ पर आप 4 का भाग दोगे तो कितनी बार? 35 बार। ठीक है, अब क्या 2 का भाग कम से कम 2 संख्याओं में जा रहा है? आपने देखा नहीं, तो 3 का दे दीजिए, कम से कम 2 में या 3 में तो जा ही रहा है। तो आप यहाँ पे दोगे 3 का भाग, तो यहाँ पे गया 4 बार, यहाँ पे गया 5 बार, यहाँ पे गया 6 बार, यहाँ पे गया 9 बार, इसमें नहीं जा रहा है। क्या आप 3 का भाग कम से कम 2 में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, तो दीजिए। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 35। क्या 2 का भाग कम से कम 2 में जा रहा है? हाँ सर बिल्कुल जा रहा है, ये रह गया था, इसमें दे दीजिए। तो 2 5 1 3 35। अब बताइए क्या जा रहा है? 2 का 2 संख्याओं में नहीं, 3 में नहीं, तो 5 का दे दीजिए। तो यहाँ पे तो 2 1 1 3 और यहाँ पे 7। अब बताइए क्या 2 संख्याओं में जा रहा है? नहीं, तो आप 2 गुणा 3 गुणा कितने लिख लीजिए? 7 बस। ठीक है, तो अब इनका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब गुणा की शुरुआत ज्यादातर 5 से किया करो, तो 5 पैसे करता हूं मैं। 5 5 दूनी 10, 10 और इंटू 3 कितने हो गए? 30, 30 और कितने हो गए? 3 90, 90 इंटू कितने करने हैं? 4,
90 इंटू 4 कितने हो गए 360। 360 में मैं 2 का गुणा करूंगा तो 720, तो 720 तक तो यहां तक हो गया। अब इन दोनों का गुणा कितना हो गया 21, तो ये और कर लिया, ठीक है। तो 21 का गुणा ये और कर लिया, तो अब इसको कर देता हूं मैं 21 0, 21 दूनी 42 की 2 असल कितनी हो गई 4। 21 इंटू 7 होते हैं 147, 147 में आप 4 जोड़ दीजिए तो 151, ठीक है। तो हम यहां तक पहुंचे, ये जो निकल के आया है ये क्या निकला है इस सवाल का एलसीएम, ये सवाल का क्या निकला है एलसीएम। तो ये तो एक वो है कि जिसमें इन सब का पूरा पूरा क्या जाएगा भाग, ठीक है। अगर ये सवाल, अब आगे सुनिए, अगर ये सवाल ये कहता कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, जैसे कि वो कहता प्रत्येक दशा में 7 बचे, तो इससे 7 वो संख्या क्या होनी चाहिए थी ज्यादा, ठीक है। 10 शेष बचे तो 10 ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार तो शेष बचवा रहा है सब में अलग अलग। तो देखिए ऐसे सवाल में क्या शेष अलग अलग बचवा रहा है, तो इसका मतलब आप इसमें भाग ना दीजिए, इससे जस्ट छोटी वाली में भाग दिलवाइए इनका, इससे जस्ट छोटी वाली में भाग दिलवाइए और देखिए सब में अलग अलग शेष बचेगा। और ऐसे में आपको क्या करना है कि कितना कम करना है, इससे बस ये चेक करना है। तो देखिए आप संख्याओं को लिख लीजिए 48, 60, 72, 108 और 140, ये हमने लिख लिया। अब इन संख्याओं में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया उधर, तो 72, 108 और 140। अब देखिए कितना कितना शेष बचवा रहा है। पहली संख्या में जो शेष बचवा रहा है वो कितना है 38, यहाँ पे शेष बचवा रहा है वो कितना है 50, फिर है 62 और फिर है 98 और फिर है कितना 130। अब देखिए आप इनका भाग दे रहे थे, यानी कि ये कह रहा है कि 48 का भाग दोगे तो 38 बचना चाहिए, यानी कि 48 का आप भाग दोगे तो इसमें तो पूरा पूरा जाएगा, 38 शेष कैसे बचेगा, तो ये संख्या 38 ज्यादा होती। लेकिन जब 60 का दोगे तो इसमें तो पूरा जाएगा, तो 38 ही शेष बचेगा, 50 नहीं बचेगा। तो आप इससे कम में दोगे तो कैसे दोगे, तो देखिए आप इनमें अंतर देख लीजिए, यहाँ कितने का अंतर 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो आप क्या कर दीजिए इसमें से 10 कम कर दो, यानी कि 15,110 आप इसमें भाग दीजिए। अब इसमें भाग दोगे यही सवाल का आंसर होगा, इसमें अगर आप भाग दोगे तो क्रमशः यही सारी संख्याएं ही शेष बचेंगी। क्यों बचेंगी, क्योंकि आप 48 का यहाँ पे भाग दोगे तो 15,120 तक तो पूरा जा रहा है, तो इसमें दोगे तो क्या होगा 10 कम पड़ेंगे। कम पड़ेंगे का मतलब कितना बचेगा 38 ही बचेगा, ठीक है। 60 का दोगे तो यहां तक पूरा जा रहा है, तो इसमें दोगे तो फिर से 10 कम पड़ेंगे, यानी कि 10 कम पड़ेंगे तो बच कितने जाएंगे 50 बच जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल करना है, तो आंसर क्या हुआ 15,110। क्लियर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।